हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल एक ऐतिहासिक फैसला जिसको हम कहेंगे एचएसएससी की भर्तियों के लिए रहा। बहुत सारी क्या दोस्तों, अगर ये मैं कहूँ कि भी ग्रुप सी के तो सारी ही भर्तियाँ लगभग जो है ना कैंसिल कर दिए गए हैं, उनके एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं, दोबारा से भर्तियाँ होंगी। लेकिन जो 20 ग्रुप हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं बचा सकती है, या उनकी जो नियुक्ति उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सरकार याचिका लगाएगी। लेकिन जो कल का जो रिजल्ट था दोस्तों, उसमें कहा गया कि भी इन 20 ग्रुप जो ये हैं दोस्तों, इनको अगले नियुक्ति यानी अगला परिणाम जो होगा, अभी एग्ज़ाम दोबारा होंगे तो इनकी नियुक्ति पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा, और इनको दोबारा मेरिट में ही आते हैं तो इनको ज्वाइनिंग ऐसे ही रहेगी। हाईकोर्ट के फैसले का असर, टीजीटी के 7471 पदों का रिजल्ट जल्द ही जारी हो सकेगा। ग्रुप डी भर्ती में चयनित उम्मीदवारों पर कोई असर इसमें नहीं पड़ेगा। ग्रुप सी पदों के लिए दोबारा टेस्ट होंगे। पहले से नियुक्त हो चुके कर्मचारी अगले परिणाम तक पदों पर बने रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाईकोर्ट ने ग्रुप बी और सी डी की भर्तियों में सी और डी की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जो हैं वे समाप्त कर दिए हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अंक मिलते हैं दोस्तों, उनको समाप्त कर दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सरकारी पदों पर जो भर्ती में लागू सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे उनको रद्द कर दिया गया है। सरकार ने बिजली निगमों में सहायक अभियंता की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 20 अंक, ग्रुप सी की भर्तियों में 5 जमा और सीईटी में भी 5 और जो 2.5% अंक थे, और ग्रुप डी में जो 10% अंक देने का या 10 अंक देने का प्रावधान जो हुआ था, उसको जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। समाचार लिखे जाने तक खंडपीठ का विस्तृत आदेश तो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन खंडपीठ के सामने 2 मामले थे। पहला मामला ग्रुप सी में सीईटी स्कोर सिंगल बेंच के फैसले की तरफ से रद्द करने पर हरियाणा कर्मचारी आयोग की तरफ से दायर अपीलों का। दूसरा मामला था सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का। इस मामले में खंडपीठ के सामने ये था, तो इसमें खंडपीठ ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की सरकार की जो नीति थी वो समानता के अधिकार कहीं ना कहीं उल्लंघन दे रही थी, तो इसको रद्द कर दिया गया है। जबकि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दायर जो अपीलें हैं वे भी खंडपीठ ने रद्द कर दी। गौरतलब है कि बिजली निगमों में यानी एएलएम की बात यहाँ पे दोस्तों चल रही है, इनमें 20 अंक देने का प्रावधान था, और ग्रुप सी में सीईटी में 5 और बाद में नॉलेज टेस्ट में 2.5 अंक देने का प्रावधान था। जबकि ग्रुप डी के सीईटी में 10 अंक जो देने का वो प्रावधान था। तो दोस्तों अब इनको कर दिया गया है रद्द। टीजीटी रिजल्ट जारी हो सकेगा, ग्रुप डी की भर्ती पर कोई असर नहीं होगा, श्रुति जैन। ये दोस्तों सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन ने बताया है दैनिक सवेरा को कि भी ये जो अंक है वे जो है रद्द कर दिए गए हैं। इससे टीजीटी की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ग्रुप डी की भर्ती पर, क्योंकि ग्रुप डी के दोस्तों 2 लिस्ट दिखाई गई थी, एक आपकी 95 में से, एक आपकी 100 में से। जो दोनों ही कट ऑफ को पार कर रहा था उनका सिलेक्शन लिया गया था, तो अब इन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और टीजीटी का रिजल्ट भी आपका 95 में से जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। अपीलें, हमारी याचिकाएं स्वीकार हुई, आयोग ने अपीलें दायर की थी, वे रद्द हुई। अंकुर सिद्धार्थ, तो पेटिशनर के जो वकील थे दोस्तों अंकुर सिद्धार्थ, इन्होंने भी कुछ तो 2.5 नंबर को लेकर केस थे, कुछ और केस थी जिनकी की सुनवाइयाँ हुई थी। ये पहले भी प्लस पॉजिटिव में थे, लेकिन सरकार ने दोबारा याचिकाएं लगाई थी तो वे रद्द हो गई हैं। रविंद्र सिंह ढुल ने बताया कि भी नियुक्त हुए जो चयनित उम्मीदवार हैं वे अगले परिणाम तक नौकरी पर बने रहेंगे। रविंद्र सिंह ढुल ने यह बताया कि भी जो एएलएम वगैरह ये 20 ग्रुप की जो ज्वाइनिंग थी, जो पदों पर लगे हुए हैं, ज्वाइनिंग कर गए हैं, उनकी नौकरी को भी फिलहाल कोई खतरा नहीं है अगले परिणाम तक। जब 6 महीने का सरकार ने टाइम मांगा है, जिसके के दौरान वे एग्ज़ाम लेंगे, मेरिटें बनाएंगे, अगर मेरिटों में वे रहते हैं तो की बात हो। पहली बात तो दोस्तों यही कहूँगी, 6 महीने तो सरकार के पास भी नहीं है, 2 से 3 महीने का समय सरकार के पास है, जिसमें कि उनको ये सभी काम करने हैं। तो 6 महीने का समय जो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया है रजत मौर्य, भी दोस्तों अपने एडवोकेट हैं, इन्होंने बहुत सारे तथ्य पेश किए थे भी किस तरीके से असमानताओं से ये जो 5 नंबर मिल रहे थे, क्योंकि जो पीपी की वेरिफिकेशन है उसमें बहुत सारी खामियां थी, खुद सरकार भी मान रही थी। तो इसलिए दोस्तों ये जो 5 नंबर का जो खेला था या 2.5 नंबर का जो खेला था, इसको जो ना रद्द करार कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। और हाईकोर्ट के जो बेस्ट थी दोस्तों, उसने कहा कि भी आप ग्रुप सी सीईटी का दोबारा से संवैधानिक एक तरीके से संशोधित रिजल्ट जो है ना वो जारी करें, जो कि दोस्तों अब आपका
पहले 2.5-5 नंबर जुड़ के आता था, अब उसको ख़त्म करके दोस्तों आपका शायद 95 या 97 जो 2.5 नंबर मिलता था उसमें से जारी किया जाएगा दोबारा सीटी स्कोर। दोबारा फिर कट ऑफ बनेंगी सभी एग्ज़ाम के लिए जब जाके कहीं एग्ज़ाम होंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अब दोबारा एग्ज़ाम आपके होने हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।